पेपी पेपी करख्त आवाज़ वाले इस हार्न ने सुबह सवेरे कॉलोनी के गेट पे शोर मचा रखा था। चौकीदार ने नागवारी से ड्राइवर को देखा। वो इस रूटीन से तंग था। इसे मालूम था कि अब सामने वाली खस्ता हाल घर से वो बाहर निकलेगी और तसल्ली देकर एक बार फिर घर के अंदर गायब हो जाएगी। जब तक ये पेप पेप दोबारा फ़ज़ा में ना उभरे। उफ, अरे भाई आ रही हूँ। तवक्को के ऐन मुताबिक महफिश ने जंग खाए दरवाजे से झांका और हाथ के इशारे से वैन ड्राइवर को सब्र का दामन थामने का कहा और ख़ुद एक बार फिर से दरवाजे से झलक दिखाकर गायब हो गई। लेकिन लम्हा भर बाद ही वैन ड्राइवर के सब्र का पैमाना हमेशा की तरह लबरेज हो गया और उसने हार्न पे हाथ धर दिया। तकरीबन भागते हुए महफिश ने गेट पार किया। वैन ड्राइवर ने खूबसूरती से नज़रों का तबादला किया और धम से नाजिश के बराबर वाली सीट पर बैठ गई। मुझे जितना चिढ़ है इस वैन के हार्न से, शायद ज़िंदगी में किसी चीज़ से इतना चिढ़ हो। महविश ने कुनक्कियों से उसके पास बैठी लड़कियों के तेवर देखे जो नागवारी से उसे देख रही थीं। हाँ मालूम है मुझे, नाजिश ने महविश की चिड़चिड़ा से लुत्फ़ उठाया। लेकिन दूसरों का भी तो ख्याल करो, वो तुम्हारी वजह से कितना बर्दाश्त करती हैं। महविश एकदम जब सी हो गई, जानती थी उसकी गलती है। वैसे सोचो तो बेचारे वैन वाले का भी क्या कसूर, इससे आगे भी तो जाना होता है। फिर वक्त पर सबको स्कूल पहुंचाना भी इसकी ज़िम्मेदारी है। वरना मैडम को तो तुम जानती ही हो, मिनट नहीं लगाती हर किसी के पैसे काटने में। अच्छा ना, बस वो उस हार्न की बात कर रही थी। महविश ने झींप कर अपनी शर्मिंदगी छुपाई। तुम जानती तो हो उस हार्न से मुझे कितनी चिढ़ है। स्कूल के बाद कॉलेज की वैन जो ली थी उसका भी तो ऐसा ही हार्न था ना। बात को पलटने की महविश ने एक कामयाब कोशिश की। हाय कितना वक्त बीत गया, नाजिश ने यासिर से कहा। अभी कल की ही बात लगती है, हम खुद पढ़ने स्कूल जाते थे और पढ़ाने जा रहे हैं। पता नहीं कब तक स्कूल कॉलेज की रूटीन से पीछा छूटेगा यार। महविश की सुई वहीं अटकी हुई थी। अब तो दिल चाहता था कोई वजीफ़ा शुरू कर दूं अपनी शादी के लिए, ताकि रोज़ सुबह उठने और ये पापा पीपी की मनहूस आवाज़ ज़िंदगी से बाहर निकले। शादी के बाद अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी क्या? नाजिश ने एकदम महविश की बोलती बंद करा दी। बदतमीज़ सुर्ख चेहरा लिए महविश ने इस बार खामोशी का मुकद्दम जाना। लेकिन नाजिश के चेहरे की इशारत इसे बता रही थी कि अब वो काफ़ी देर तक इस बात को लेकर मज़े करने वाली है। हेलो, हाँ नाजिश कैसी हो? महविश ने मोबाइल निकालते हुए सामने रखी स्कूल की कॉपी पर नज़र डाली। वो हाँ, कल मैं स्कूल नहीं आऊँगी, मैम को बता देना प्लीज़। महविश ने झिझकते हुए बात पूरी की। कल मेरी सालगिरह है। शायद नाजिश ने लहजे में शिकवा किया। और तुम छुट्टी कर रही हो? भाई तुम्हें याद भी नहीं था? अरे ऐसी कोई बात नहीं है मेरी प्यारी दोस्त, दरअसल कुछ लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। तो तुम समझ सकती हो मैं कैसे स्कूल आ सकती हूँ। महविश ने धीरे से बात मुकम्मल की ताकि कहीं नाजिश की फिर तकरीब शुरू ना हो जाए। एक लम्हे में ये बता दिया कि नाजिश का मूड ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। अच्छा चलो जाओ, माफ़ किया। काफ़ी दरिया दिली का मुजाहरा किया गया, लेकिन मुझे एक एक चीज़ की तफसील बताना, फिर मैं तुम्हें बताऊँगी। तो किसको बताऊँगी? बस तुम दुआ करना कि इस बार बात बन जाए। महविश ने आस्ती से दिल का बोझ बचपन की दोस्त के सामने उतारा। अम्मी बहुत परेशान रहने लगी है मेरी, कहीं बात तय हो तो नाजिया की बारी आई। तुम तो जानती हो हम 3 बहनों की वजह से अम्मी कितनी थक चुकी हैं। फिर अब्बू के बाद वो हर वक्त सोचों में गुम ही रहती हैं। मैं जानती हूँ महविश, और फिक्र मत करो, बस शादी की तैयारियाँ पकड़ लो। क्योंकि तुम्हें ख्वाब आया था क्या जो अभी लड़के वालों के आने से पहले ही शादी की तैयारियाँ शुरू कर दी? खुद को संभालते हुए महविश ने नाजिश की बात का जवाब दिया। मेरा दिल कह रहा है महविश, मैंने तो फ़ौरन शुक्राने के नफल भी मान लिए हैं। अपनी बात पर जोर देते हुए उसने कहा। मैं जानती हूँ महविश, और फिक्र मत किया करो। उसने नाजिश की हक दोस्ती अदा किया। शुक्रिया प्यारी दोस्त, तुमसे बात करने के बाद मेरा हौसला हमेशा ही बुलंद हो जाता है। महविश ने आसूदगी भरी सांस भरी और कल की तैयारी का सोचने लगी।
लो भी पिक्चर देखो और बताओ कैसी लगी। महविश ने मुस्कुराते हुए केक का पैकेट मेज़ पर रखते हुए कहा, और सुनाओ क्या हुआ, ज़रा तफसील बयान करो। नाजिश ने केक को डब्बे से पुरुम्मीद करते हुए बरामद करते हुए सवाल पूछा। वैसे शक्ल सूरत अच्छी है, खुदा करे आगे भी अच्छे ही रहें। तुम्हें पता है वो लोग कल ही शगर रख के मेरे हाथ पे, और हम सब हैरान, ये क्या हो गया। सुकून से केक के ऊपर मोमबत्ती रोशन करती महविश ने आँख के इशारे से हैरान कन वाली सूरत बनाई। नाजिश को केक काटने का इशारा किया। वाह वाह क्या बात है मेरी दोस्त की। नाजिश ने छुरी से केक को शहीद किया और दोनों दोस्तों ने केक को स्टाफ में बांटकर अपने अपने हिस्से लेकर बैठ गई। ससुराल के अफराद बताओ कितने हैं, कहाँ रहते हैं, दूल्हा भाई क्या करते हैं, सब बताओ ना। केक से लुत्फानंदोज़ होते हुए नाजिश ने पैर दर पे सवालात किए। 3 अदद तो मेरी जो नंदे हैं और एक सास, बस यही है पूरा ससुराल। नाजिश ने मसनूई परेशानी से कहा। बदतमीज़ महविश ने एक धप दोस्त के शाने पर मारकर बात को आगे बढ़ाया। 2 नंदे शादीशुदा हैं, बस एक नंद और सास होंगी मेरे साथ। ससुर का इंतकाल हो चुका है। शुक्र है, मैं तो परेशान ही हो गई थी कि हमारी महविश नंदों में फंस रही है। एक ही तो नंद है, तकरीबन मेरी हम उम्र। हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। तुम देखना नाजिश डार्लिंग, तुम्हारी महविश की किस्मत में रावी चैन ही चैन लिखेगा, क्योंकि बफज़ले खुदा खुद जो इतने अच्छे हैं घर से बाहर निकले हैं, इसीलिए घर की कदर मालूम है। महविश ने फ़र्ज़ी कॉलर खड़े करते हुए शोखी से बात पूरी की। साथ ही महदूद ब्रेक के ख़त्म होने की बेल बज उठी तो पूरा स्टाफ अलर्ट होकर अपनी अपनी क्लास लेने के लिए तैयार होने लगा। ये लो जनाब, खाओ मिठाई। महविश ने मिठाई का डब्बा नाजिश को पकड़ाते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या तुम्हारी बात पक्की हो गई? नाजिश ने हैरत से पूछा। चट मंगनी पट ब्याह वाला चक्कर। हाँ बस वो कल मेरी शादी की तारीख तय हो गई। अचानक वो लोग आ गए और कहने लगे कि मंगनी की वैसे ही कोई शरई हैसियत तो है नहीं, तो क्यों ना शादी कर ली जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई, नाजिश ने खुशी से कहा। और वैसे शुक्र है कि तुम्हारे जो ससुराल वाले हैं वो जो हैं काफ़ी लिबरल हैं, मेरी जॉब पर पाबंदी नहीं लगा रहे। कहते हैं मर्ज़ी है, अगर नौकरी करनी तो करो, हमें कोई मसला नहीं। क्योंकि आसिफ कह रहे थे कि घर चलाने की ज़िम्मेदारी मर्द की होती है। अच्छी सोच है, नाजिश ने फ़ौरन तारीफ़ की। वरना जॉब करने वाली लड़की के पैसों पर सबकी नज़रें लगी होती हैं। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ वक्त जॉब जारी रखूं और अपनी एक गाड़ी ले लूं, ताकि आगे जाकर मोहताजी ना हो। हाँ गुड आइडिया, नाजिश ने फ़ौरन महविश को सपोर्ट किया। 18,000 अच्छी तनख्वाह है। अगर तुम 10,000 की कमेटी डाल लो तो भी 8,000 बचेंगे। यूँ ये भी ठीक है। महविश ने मुस्कुराते हुए नाजिश को देखा। बस गाड़ी लेनी है तो इसके बाद इस नौकरी को टाटा बाय बाय कर दूँगी। उफ, कम से कम इस पीप से तो जान छूट जाएगी। सामने से आई वैन को देखकर महविश ने मुंह बनाया। क्लास लेते हुए नाजिश ने कब से बजते फ़ोन को देखा, जहाँ इसकी प्यारी दोस्त का नाम और दुल्हन बनी एक तस्वीर जगमगा रही थी। कैसी हो? हेलो बन्नो, अगली हमारी याद आ गई तुम्हें? जान महविश का खुशगवार कहकर नाजिश की समाज से टकराया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाओ कब से स्कूल आ रही हो? बस कल से, महविश ने फ़ौरन जवाब दिया। अरे हाँ, 10 दिन की छुट्टियाँ दी थी कंजूस मैडम ने। 10 दिन की छुट्टियाँ दी थी कंजूस मैडम ने। नाजिश, और सुनाओ रूटीन सेट हो गई तुम्हारी? तकरीबन हो ही गई। कल खीर में हाथ डलवाया था तो फिर ससुराल में वाह की सुगड़ बीबी, शोहर के दिल तक मैदे से जाने के तरीके। कहीं ससुराल के चक्कर में अपनी दोस्त को तो नहीं भूल गई हो? अरे ऐसे कैसे हो सकता है नाजिश, बिल्कुल बेफिक्र हो, तुम्हारे लिए तो खीर का भी हिस्सा रखा है। कल लाऊंगी ना, महविश ने
अपनी दोस्त का मान बढ़ाया। बड़ी मुश्किल से 7वां नंबर मिला है कमेटी का। नाजिश ने चाय का सिप लेते हुए तेज़ी से कहा। 10 मिनट रह गए थे ब्रेक ख़त्म होने में। मैं तो दूर का नंबर है यार, महविश ने मायूसी से कहा। मैंने अपनी सारी सलामी भी अभी तक जमा कर रखी है। तो अच्छी बात है ना, रखो अपने पास ताकि कमेटी में डाल कर अपनी मर्ज़ी की तुम गाड़ी ले सको। अच्छा हाँ, मैं चलती हूँ, एग्ज़ाम सर पर है और मैडम की उकाबी नज़रें हम पर जमी हुई हैं। चलो कैंटीन से निकलते हैं। महविश ने भी तेज़ी से हाथ में पकड़ी कापियाँ समेटी और अपनी क्लास की तरफ कदम बढ़ा दिए। नाजिश, महविश ने झुकते हुए अपनी दोस्त को पुकारा। फिर क्लास लेनी है तुम्हारी। नाजिश ने मुस्कुराते हुए सामने बैठी महविश को देखा। अच्छा यार, काफ़ी दिनों से थकी थकी महसूस हो रही थी, लेकिन हाँ आज क्या मसला है ससुराल में। हाँ वो घर में बड़ी नंद की दावत है। सास ने कहा था कि पहले की तरह 2-3 बच्चे मत आना। कंधे झुकाते हुए महविश ने फीकी से मुस्कुराहट से साज ये बात कही। तो इन्हें मालूम नहीं कि टीचर्स तो इसी वक्त फारग होते हैं। सब कुछ तो इनको मालूम है, लेकिन छोड़ो ना, खैर है। कौन सी रोज़ रोज़ दावत होती है, वैसे भी सिर्फ 1-2 सालन ही मनाने हैं। तुम स्कूल से जाकर दावत का इंतज़ाम करोगी? नाजिश ने हैरानी से कहा। वो जो तुम्हारी नंद थी घर में, वो हाथ नहीं बटाती क्या? ये सुनकर महविश एकदम खामोश हो गई। अब क्या बताती कि इसकी हम उम्र नंद घर की सबसे छोटी होने की वजह से लाडली है और उससे किसी काम की तवक्को नहीं की जाती, बल्कि इसका नाश्ता और खाना भी महविश की ज़िम्मेदारी है। चलो तुम बेफ़िक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारी क्लास देख लूँगी। नाजिश ने गुमसुम बैठी महविश के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। तुम्हारे चेहरे की रौनक दिन ब दिन कम होती जा रही है महविश, और हल्के क्यों बढ़ रहे हैं? नाजिश ने थकी हुई महविश को देखा, जो कि गुमसुम बैठी हुई थी। कुछ नींद की कमी भी तो है, लेकिन क्यों? तुम तो स्कूल से ऑफ होते ही घर चली जाती हो। फिर क्या पहाड़ खोदती हो तुम घर जाकर? नाजिश ने माहौल की संजीदगी को कम करने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में कहा। घर का काम ही ख़त्म नहीं होता नाजिश। महविश ने दोनों हाथों की तीलियां आपस में मसलते हुए कहा। आधा दिन इधर ज़ाया हो जाता है, बाकी दिन घर में लग जाता है। तो इसलिए फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब अपने जमा किए हुए पैसे ले लेना। हाँ ये ठीक है। उफ, ये फिर आ गई वही वैन। सामने से आती वैन को देखकर महविश ने मुंह बना लिया। कम से कम इस दिन इस मनहूस आवाज़ से तो जान छूट जाएगी मेरी। चलो हाँ निकलो, हाँ चलो। नाजिश ने एक गहरी नज़र महविश पर डाली, जो अभी भी उलझी हुई लग रही थी। अरे महविश की नज़रें झिलमिला गईं, क्योंकि सामने ही नाजिश केक के साथ खड़ी से देख रही थी। मुझे तो याद ही नहीं था आज मेरी सालगिरह है। हाँ लेकिन मुझे याद था। और ये भी लो, उस दिन तुम दुकान पे देख रही थी, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये तुम्हें पसंद आई है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त। महविश ने आंसू पीते हुए नाजिश से शॉल ली। वो नाजिश को नहीं बता सकती थी कि ये करने का इख्तियार अब इसके पास नहीं रहा। वैसे क्या ये आखिरी शॉल थी, कोई और बची थी? हाँ मुझे मालूम है, नाजिश से नज़रें चुराते हुए महविश ने जवाब दिया, और एक आ भर के खामोश हो गई। अगर 2 शालें होती तो वो उसी दिन ख़रीद लेती, एक अपनी नंद के लिए और एक अपने लिए, क्योंकि अब उस पर यह पाबंदी थी कि जो चीज़ वो अपने लिए ख़रीदना चाहे उससे पहले ये सोचना पड़ता है कि घर में किसी और के लिए ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं। तो मौजूदा इकलौती नंद के लिए लेना भी फ़र्ज़ समझा जाता है। मैंने सोचा अब तुम जॉब छोड़ दोगी तो दे देती हूँ, वरना तुम इतनी अजीज़ नहीं हो मुझे कि एक शॉल के साथ गिफ्ट भी दूँ। नाजिश ने मजाक करते हुए मसनूई अंदाज में महविश को घूरा। वैसे ही तो बताओ, 3 माह हो गए तुम मुसलसल आ रही हो, कब जॉब छोड़ने का इरादा है भाई? तो नाजिश ने एक
केक का पीस प्लेट में रखते हुए सवाल पूछा। वो दरअसल महविश की आवाज़ एकदम लरजने लगी। दरअसल आसिफ ने नंद की शादी के लिए अपने ऑफिस से लोन लिया है। तो नाजिश ने भवें उचकाते हुए नासमझी से महविश को देखा। चलो जी, वैन भी आ गई, तुम खुश नसीब हो, इस मनहूस से पीछा छूटने वाला है, बिलाखिर नाजिश के हंसते हुए कहा। नाजिश ने मेरी मर्ज़ी से ज़्यादा ज़रूरी अब घर के अखराजात हैं। आसिफ की तनख्वाह ज़्यादातर कर्जे में चली जाती है और मेरी सैलरी से बाकी लवाज़िमात पूरे होते हैं। वैसे भी मेरी सास कहती हैं कि मियाँ बीवी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, हम दोनों मिलकर ही घर चलाएंगे और ज़िम्मेदारी उठाएंगे। आखिर मेरी जॉब का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। सारा दिन बाहर रहती हूँ, 4 पैसे घर में अगर मैं दे भी दूँगी तो क्या हर्ज हो जाएगा। नज़रें नीचे की महविश ने अपनी सास के जुमले दोहराए। इसीलिए नामालूम वक्त के लिए मेरी नौकरी भी जारी और फ़िलहाल ये वैन मेरी किस्मत में ही है। यानी नाजिश ने फटी हुई आंखों से देखा जो यासित में मुस्कुराती हुई बात कर रही थी। महविश क्या हुआ, बताओ, खुल के बताओ। ये कि बात सिर्फ यही है कि तुम्हारी दोस्त हार गई है और इसके अलावा क्या बात होनी है। इसका जो दावा था कि वो अपने ससुराल में इज्जत से अपनी मर्ज़ी से रहेगी वो नाकाम हो गया। आंसू पीती हुई महविश ने सच्चाई का सामना किया। मैं जॉब करने वाली एक तेज़ और चालाक लड़की हूँ जो घर के काम भी करती हूँ और नौकरी भी। तो क्या हुआ अगर इस तनख्वाह से अपने शोहर के कुछ मसाइल हल कर दूँ। मैं इज्जत से अपने शोहर के घर में रहती हूँ, तो क्या हुआ अगर इसके घर वालों का ज़रा सा काम कर दूँ। नंदे तो बहुत तेज़ होती हैं, मुझे शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे जहेज़ की चंद चीज़ों के एवज़ वो राज़ी हो गई हैं, क्योंकि वो घर में रहने वाली सीधी सादी लड़की है जिसे ज़माने की हवा नहीं लगी। इसलिए वो बिल्कुल ठीक है और मैं 100% गलत हूँ। बस इतनी सी बात है।